सवाल पर कहा कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। बीजेपी लीडर जफरुल इस्लाम ने कहा कि ये अपोजिशन पार्टियों के जुड़ने वाली बात नहीं है, बल्कि करप्ट लोग एक साथ आए हैं। देखिए भाई, ये मैंने कहा कि ये अर्थव्यवस्था में, लेकिन आज हर जगह तो उनपे वो जुड़ने वाली बात नहीं है। वो सब जुड़ते हैं कौन लोग, वहां उनपे एक शेर याद आता है, जमीर भी बिकती है, फरमान भी बिकते हैं, तो दाम तो लगा। यहां गठबंधन में ईमान भी बिकते हैं, तो बस वही गठबंधन का काम है। वहां सब करप्ट लोग एक साथ आए हैं। डोडा में रियासती तहकीकाती एजेंसी ने 8 मफरूर दहशतगर्दों और उनके साथियों को गिरफ्तार किया। वो 3 दहाइयों से डोडा में दहशतगर्दी के संगीन जुराइम में तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। ये मफरूर दहशतगर्द कई दहाइयों तक कानून के शिकंजे से बचे रहे। इन दहशतगर्दों में से कुछ सरकारी खिदमात और ठेका हासिल करने में कामयाब हो गए रहे, बाकी निजी कारोबार में मसरूफ रहे और अदालत में भी काम कर रहे हैं। गिरफ्तार शुदगान में आदिल फारूक फरीदी, मोहम्मद इकबाल, मुजाहिद हुसैन, तारिक हुसैन, इश्तियाक अहमद देव, एजाज अहमद, जमील अहमद, अशफाक अहमद शामिल हैं। एसआईए ने एक और कार्रवाई में जम्मू के जिला डोडा से दहशतगर्दों के 4 मददगारों को हिरासत में ले लिया। इन पर दहशतगर्दी की साजिश का इल्जाम है। मुलजमीन जिला डोडा में दहशतगर्दी को जिंदा करने में मुलव्वस थे। बीजेपी अक़लियती सेल ने इंजीनियर गुरमीत सिंह की मौत को मुजरिमाना अफ़आल करार दिया है और एलजी मनोज सिन्हा से जल्द अज जल्द इस केस को हल करने की अपील की। न्यूज़ 18 से बात करते हुए बीजेपी अक़लियती सेल के सदर रंजूत सिंह ने कहा कि इन लोगों में शदीद नाराजगी है और जल्द अज जल्द सच सामने लाना बेहद जरूरी है। माइनॉरिटी सेल की तरफ से इंजीनियर गुरमीत सिंह की मौत को एक क्रिमिनल एक्ट बताया गया है और अपील की गई है एलजी मनोज सिन्हा से। हमारे साथ तमाम वो सदस्य बीजेपी माइनॉरिटी सेल के मौजूद हैं। रंजोत सिंह नलवा भी मौजूद हैं। सीधी अपील आपकी एलजी मनोज सिन्हा से क्या है? हमारी अपील है मनोज सिन्हा जी से कि वो जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाएं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने डे फर्स्ट से ही बहुत अच्छा काम किया है। क्या वहाँ की डीसी साहिबा हैं, उन्होंने, क्या पुलिस डिपार्टमेंट ने, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब, तो उनका तो बहुत ही वो लोग प्रशंसा कर रहे हैं। जो लखनपुरिया साहब हैं, वहाँ के डीएसपी साहब और एसएचओ साहब भी, जितने भी घर वाले हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारा बहुत पूरी तरह से साथ दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने। क्या डीसी साहिबा और क्या आपने कहा कि ये जो क्रिमिनल एक्ट है और इसकी जो इस वक्त जो सीरियसनेस है वो बहुत ज्यादा है और जो सिख समाज है वो भी चाहता है इसमें जस्टिस मिले। आप क्यों समझते हैं ये क्रिमिनल एक्ट ही है? क्योंकि जो जिन सर्कमस्टांसिस में उनकी डेड बॉडी मिली है उसको देखते हुए और भी जो सर्कमस्टांसिस देखे हैं उनसे ये लगता नहीं कि ये क्रिमिनल एक्ट के अलावा कोई दूसरी बात है। क्योंकि पुलिस की भी जो इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने भी सारा देखा है, इसमें स्वयं क्रिमिनल एक्ट के और कुछ नहीं है। अगर कोई लोग कुछ और बोलते हैं तो वो शायद जो शांतिमय माहौल है कश्मीर का उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो वहाँ आपसी भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आपसी भाईचारा है, शायद उसको डिस्टर्ब करने की बात कर रहे हैं। तो आपकी बातचीत हुई है फैमिली से, वहाँ के प्रशासन जैसे आपने बताया, क्या वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या मांग है? घर वाले तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाया जाए, क्योंकि एक बड़ी ही ये उलझन वाली बात बन गई है कि किन सर्कमस्टांसिस में ये ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी कि उनके डिपार्टमेंट वालों के साथ कुछ ऐसा झगड़ा था। 6 महीने के बाद तो रिटायर होने वाले थे, वहां का भी कोई प्रेशर नहीं था। वो घर आ रहे हैं, घर से 5 बजे वो दोबारा निकले हैं, चाय पी, हंसते खेलते अपने परिवार के साथ, उसके बाद बाहर गए। तो उसके बाद जब 7 बजे उन्होंने फोन करना शुरू किया घर वालों ने, तो फोन बंद था, तो परेशान हो गए वो। तो देर रात को किसी ने कहा जी उनकी गाड़ी वहां पे खड़ी है, तो वो सभी फिर एक्टिव हो गए घर वाले। तो जो साथ वाले थे, जो हमारे डीजीपीसी के प्रधान थे परमजीत सिंह जी, वो आ गए और सभी लोग आ गए, तो उनको तलाश करना शुरू कर दिया। पुलिस के पास गए, डीसी साहब के पास गए,
तो सभी ने उनको तलाश करना शुरू कर दिया। तो इसमें सभी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सभी का बड़ा अच्छा रोल रहा। लेकिन अभी गुस्सा बहुत ज्यादा है, क्योंकि सब लोगों में, खास जो सिख समाज है उसमें भी काफी गुस्सा है इस बात को लेकर। आप बीजेपी की तरफ से क्या मांग रखते हैं? देखिए, गुस्सा सिर्फ सिख समाज में ही नहीं है। अगर कोई ये कहे तो मैं ये नहीं मानता, वहां के सभी लोगों में गुस्सा है, वहां के सभी लोगों में गुस्सा है। और सभी लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाया जाए। इस क्रिमिनल एक्ट के पीछे कौन है उसको सामने लाया जाए और उसे जल्द से जल्द बिहाइंड बार किया जाए। इस गुत्थी को सुलझाया जाए जल्द से जल्द। और ये तमाम जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उन सब में गुस्सा है और ये गुत्थी सुलझनी चाहिए और जो भी कल्प्रिट है वो सामने आना चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। जिला हेडक्वार्टर से 4 से 5 किलोमीटर दूर वाक़े फैलती घगवाल इलाके को सड़क राबता न बनाए जाने से अवाम सख्त बरहम है। वाज़ेह है कि जिला हेडक्वार्टर